ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग। देखिए आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है कि अगर आपके घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कर्जा बहुत बढ़ गया है, आप उपाय कर कर के थक गए हैं, कोई आपके घर में रोग से ग्रस्त बना ही रहता है, घर में कोई ना कोई दोष लगा ही हुआ है, या फिर आपकी कोई मनोकामना है जो आपने पशुपति व्रत कर लिए, सारे उपाय कर लिए, फिर भी पूरी नहीं हो रही है, तो मात्र आज का एक छोटा सा उपाय करने के बाद आपकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होगी। जो आपको अपने घर पर करना है, कहीं नहीं जाना है, मंदिर में भी नहीं जाना है, आपको यह उपाय अपने घर में करना है। और आपके घर में जो भी दोष है, पितृ दोष है या काल सर्प दोष है, कुछ भी है, वो आपकी निश्चित परेशानियां बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि यह उपाय आपको किस तरह से करना है। क्योंकि बहुत लोग करते हैं लेकिन गलत तरीके से करते हैं, पूरी जानकारी नहीं लेते हैं और आधी अधूरी जानकारी के साथ उपाय करते हैं, तो उसका फल उनको नहीं मिलता है। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। यह उपाय पितृपक्ष में किसी दिन कर सकते हैं, लेकिन अमावस्या के दिन विशेष लाभ देने वाला है। तो अमावस्या के दिन जरूर इस उपाय को करना, निश्चित आपको लाभ है। थोड़ा सा लेना है गंगा जल और 1 कटोरी लेना है। यहाँ पे ध्यान रखें, कटोरी है जो आपको स्टील की नहीं लेनी है, क्योंकि स्टील में लोहा होता है, तो स्टील की कटोरी बिल्कुल नहीं लेनी है। किसी अन्य धातु की कटोरी, तांबे पीतल की या अष्ट धातु की कटोरी लेनी है। और लेना है हमें गंगा जल। अपनी हथेली में गंगा जल लेना है और अपनी जो आपके घर में तुलसी माता का क्यारा है वहाँ बैठ जाना है। और जिस तरह से आपको दिखाया बस इसी तरह आपको यह उपाय करना है। कटोरी में 5 से 7 बार हथेली में गंगा जल लेते हुए आपको इस कटोरी में समर्पित करना है। ध्यान रखें, तुलसी के क्यारे में नहीं डालना है। ध्यान से समझ लिए किस तरह यह उपाय करना है। पहले हमने 1 कटोरी ली, कटोरी हमें तुलसी के क्यारे के पास रख देना है, तुलसी माता को प्रणाम करना है। और उसके बाद अपनी हथेली में थोड़ा सा गंगा जल लेते हुए अपने पितरों का हमें ध्यान करना है, स्मरण करना है। उसके बाद काशी विश्वनाथ के महादेव के नाम से कटोरी में हमें यह गंगा जल छोड़ देना है। इसी तरह से आपको 5 से 7 बार अपनी हथेली में गंगा जल लेते हुए अपने पितरों का ध्यान करते हुए और काशी विश्वनाथ महादेव का ध्यान करते हुए हमें 7 बार यह गंगा जल कटोरी में छोड़ देना है। अब आपको यह गंगा जल तुलसी के क्यारे में नहीं डालना है। यह गंगा जल की जो आपकी कटोरी है, यह गंगा जल आप या तो आप मंदिर जाइए, शिव जी के मंदिर, या तो शिव जी के ऊपर इससे अभिषेक कर दीजिए, शिव जी को समर्पित कर दीजिए, या फिर आप यह गंगा जल किसी भी पीपल के वृक्ष की जड़ में या बरगद की वृक्ष की जड़ में, या फिर आंवला, अगर आंवले का वृक्ष आपके आसपास है तो उसकी जड़ में समर्पित कर दीजिए। इन 3 वृक्षों में से किसी एक में भी हम समर्पित कर देंगे। अगर आपके घर के पास ये तीनों वृक्ष एक साथ लगे हों, जिसे त्रिवेणी बोलते हैं, तो उसमें साक्षात पितरों का वास माना जाता है। गुरुदेव बताते हैं कि आंवला, पीपल और बरगद, इन तीनों वृक्ष, ये तीनों वृक्ष अगर कहीं भी एक साथ लगे होते हैं तो वहाँ निश्चित पितरों का वास होता है। अगर ऐसा कहीं आपको तीनों वृक्ष एक साथ मिल जाए तो बहुत ही उत्तम है यह जल समर्पित करने के लिए। दूसरा उपाय देख लेते हैं। यह उपाय गुरुजी ने गौपित्र शिव महापुराण में बताया, लेकिन अगर आप देखेंगे अपने आसपास और अपने कुछ दादी नानी की बातें याद करेंगे तो पाएंगे कि जब दादी नानी खाना बनता था चूल्हे से, तो डेली रोज इसी तरह से होम किया जाता था। जो भी घर में भोजन बनता था, अगर नहीं बनता था, घी गुड़ से ही होम किया जाता था। रोज कंडे की जो अग्नि होती थी उसी में घी और गुड़ से होम किया जाता था। वही गुरुजी ने बताया कि रोज तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो 15 दिन पितरों के होते हैं तो उसमें जो गाय का उपला होता है, गाय का उपला, उसकी अग्नि कर लें और कंडे में हमें घी और गुड़ से होम कर देना है। इसमें 1 चम्मच घी और 1 चम्मच या तो गुड़ हो या थोड़ी सी शक्कर ले लें और होम कर दें। यह जो आप करते हैं होम, यह निश्चित आपके पितरों को इसकी सुगंध मिलती है और पितृ आपके प्रसन्न होते हैं। और इसकी सुगंध आपके घर से पितृ दोष, वास्तु दोष, जो भी दोष हैं, इस होम से, इस हवन सामग्री से जो आप करते हैं, तो आपके घर में सुख शांति बनी रहती है और आपके घर के जो भी दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। जो गुरुजी ने बताई बहुत अच्छी बात बताई,
क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो हमारी संस्कृति है या हमारे जो पुराने लोग जो करते थे वो सब हम कहीं ना कहीं छोड़ते जा रहे हैं और हमारे यहाँ परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं। अगर आप अपने थोड़ी पिछली बातें याद करेंगे, अपनी मम्मी अपनी दादी नानी की बातें याद करेंगे तो क्या होता था कि पहले हर दिन चूल्हे से खाना बनाया जाता था और चूल्हे की जो कंडा होता था तो उसी में हम भी देखते थे, मेरी दादी और मम्मी भी करती थी ऐसे ही कि उसमें घी और जो भी भोजन बनता था उससे ज़रूर होम किया करती थी। तो दोस्तों, अगर आप सबके घर में भी इस तरह से होम पहले आपकी दादी नानी या मम्मा किया करती थी तो कमेंट में ज़रूर बताना कि किस किस के घर में इस तरह से होम होता था और अभी हम सब ने बंद कर दिया है। तो हम वापस से इसे शुरू कर देंगे करना। इसमें कुछ मेहनत नहीं है, बस थोड़ी सी आपको कंडे की अग्नि बनानी है और उसमें होम कर देना है तो निश्चित आपको लाभ होगा। तो कमेंट में बताना ज़रूर सभी कि कौन कौन यह वापस से शुरू करने वाला है। यह जो होम की जो प्रसाद है, प्रसाद के रूप में जो भी हमारे घर में बनता है तो अग्नि को हम समर्पित करते हैं, जो हमारे पितृ होते हैं उनको भी मिलता है और जो भगवान को भी हम अपनी श्रद्धा से भोग लगाते हैं। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मिलते हैं फिर से ऐसे ही वीडियो में।